जब भी अपन किसी को पूछेंगे तो दो तरीके से पूछना है। एक तो अपन पूछते हैं अपने फ्रेंड्स लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, जानकार लोगों को, अपने से छोटों को, तो उसको तो अपन बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल। एक होता है ऑफिशियल, जो ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। अब ये दो तरीके इसलिए हैं क्योंकि जर्मन में AM PM का कोई फंडा नहीं है। जर्मन में या तो 12 आवर्स यूज़ करो जिसमें 12 बजने के बाद में 1 बजता है, ठीक है, या फिर 24 आवर्स यूज़ करो जिसमें 12 के बाद 1 नहीं बजता, 13 बजते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जो ऑफिशियल जो समय है, ऑफिशियल जो टाइमिंग है वो यूज़ करेंगे, दैट मीन्स 24 आवर्स वाला, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास एक क्वेश्चन है, वी फील ओवर ईस्ट एस। ओवर का मतलब क्या होता है? वॉच, ओ क्लॉक, घड़ी। तो यहां पे आप ये कहना चाह रहे हो कि कितनी घड़ी हुई है। वी फील ओवर ईस्ट एस, और इंग्लिश में इसका मीनिंग यही निकलेगा, व्हाट इज द टाइम। व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, या वी फील ओवर ईस्ट एस। और यहां पर जब आप समय बताओगे तो एक बहुत इजी सा फंडा है, जो भी समय हुआ है, तो समय जब होता है तो आवर्स और मिनट्स दोनों यूज करते हैं ना अपन, तो आवर्स को पहले यूज कर लो और मिनट्स को बाद में यूज कर लो, सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछना है वी फील ओवर ईस्ट एस, आंसर इसी से बनेगा एसिस्ट। आंसर किससे बनेगा? एसिस्ट। एसिस्ट का मतलब हो गया इट इज, ये ऐसा हुआ है, यह है एसिस्ट। अब क्या समय हुआ है भाई? लगभग लाइक मान लो 11 बज गए, या 11 अगर बज गए तो एसिस्ट 11 ओवर ओ क्लॉक, इट्स 11 ओ क्लॉक। इंग्लिश में क्या मीनिंग हो गया इसका? हाँ, ओवर लगाना बहुत जरूरी है। 11 बजने के लिए क्या यूज करोगे? एसिस्ट 11 ओवर। तो यहां पर 11 ओ क्लॉक हो गए आपके। अगर 11 बज के 6 मिनट हो गए तो आप देखो कैसे बोलोगे? एसिस्ट 11 ओवर 6 या मिनूटन। मिनट्स के लिए क्या यूज कर रहे हैं? मिनूटन। तो ये सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स के लिए हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, दी जेकुंड। जेकुंड क्या हो गया? सेकंड। मिनट के लिए दी मिनूट, और घंटे के लिए दी स्टुंड। ये सारे वर्ड्स यूज हो गए। सो एसिस्ट 11 ओवर 6 मिनूटन, या एसिस्ट 11 ओवर 6 मिनूटन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 11 बज के 15 मिनट हो गए, 11:15 जिसको अपन बोलते हैं, तो फिर आपको सिंपल सा ही बोलना है एसिस्ट 11 ओवर 15 मिनूटन। एसिस्ट 11 ओवर 15 मिनूटन। इसी तरीके से 11:30 अगर हो गए तो सिंपल सा एसिस्ट 11 ओवर, जो आवर्स वाला जो टाइमिंग है वो तो चलता ही रहेगा, ऑन 30 मिनूटन। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रही होगी बात कि 11:30 हो गए, 12 बजने में 30 मिनट हो रहे हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करनी हमको, ठीक है। ये वाला जो, हाँ, ऑफिशियल टाइमिंग में यूज़ नहीं करना कि इतनी मिनट्स और है, ऊपर हो गई, वो सब चीज़ें अपन हिंदी में या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में एक और यूज़ करते हैं, 11:30, 10:30, जिसको हम हाफ 30 मिनट्स को कहना चाह रहे हैं ना, तो वो भी इनफॉर्मल में यूज़ होगी। आई बात समझ में? तो 11:30 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एसिस्ट 11 ओवर 30 मिनूटन। ऐसे ही 11:45 के लिए हमको यूज़ करना है एसिस्ट 11 ओवर 45 मिनूटन। तो ओवरऑल कहने का मीनिंग ये है कि जब भी हम टाइमिंग की बात करेंगे, समय की बात जब भी करेंगे, तो अपन को फॉर्मल टाइमिंग में क्या करना है, जो आवर्स हैं वो पहले बताने हैं, उसके बाद ओवर आ जाएगा, और फिर जितनी मिनट्स हैं वो बाद में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन को ये पूरा बोलना है, ओवर और मिनूटन, ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट आता है दैट इज फॉर 12 आवर्स। 12 आवर्स में अपना क्वेश्चन आपको चेंज करना पड़ेगा, वी स्पेट ईस्टर्स। क्या क्वेश्चन है? इसका मीनिंग भी यही हो गया, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम, समय क्या हुआ है। वी स्पेट ईस्टर्स,
ठीक है। स्पेट का वैसे मतलब होता है लेट, हाउ लेट इज इट। अब अपन देखो अगर जनरली चीज़ों को देखें तो हर चीज़ लेट होती हुई जा रही है, समय निकला जा रहा है ना, तो चीज़ों में कितना, काम में कितना लेट हो रहा है एक तरीके से। वी स्पेट इस्टर्स की हाउ लेट इज इट, लेकिन हर चीज़ को अपन को एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करना है, हर चीज़ को एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं करना है हमको, ठीक है। जो उसका कुछ सेंटेंसेज ऐसे होंगे जिनकी फ्रेजेज अपन को लर्न करनी पड़ेगी, तो आप इस क्वेश्चन को एज ए फ्रेज लर्न कर सकते हो कि ये फिक्स है। वी स्पेट इस्टर्स, व्हाट इज द टाइम। अब यहाँ पर आप जब समय बताओगे तो तरीका वही है, अगर 11 बज गए तो तरीका वही है, एसिस्ट से स्टार्ट करना है, एसिस्ट। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नए वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, नए वर्ड्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट अगर 11 बजते हैं तो चलो कोई बात नहीं, आप बोल दोगे एसिस्ट एल्फ हुआ, लेकिन 11 बज के अगर 3 मिनट हो गई, ठीक है, तो अब अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो ये बोलो 11 बज के 3 मिनट हो गई, दूसरा आप ये बोल सकते हो 11 बज के थोड़ी सी देर हुई है, तो थोड़ी सी देर के लिए या फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम यूज़ करेंगे कोट्स। एक एडजेक्टिव आया था ना पहले, कोट्स, कोट्स मीन्स शॉर्ट, या इसको हम यूज़ करते हैं 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक, 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक यूज़ करते हैं। और ऊपर हो गया समय तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाक, नाक मीन्स आफ्टर। अगर 11 बजने में 3 मिनट और बचे हुए होते, ठीक है, तो फिर हम यूज़ करते फॉर, फॉर मीन्स बिफोर, से पहले, नाक का मतलब आफ्टर एंड फॉर मीन्स बिफोर, ठीक है। 11:30 की अगर बात होती तो उस टाइम पे अपन यूज़ करते हाल्ब, हाल्ब का मतलब क्या होता है, हाफ, ये हम यूज़ करते हैं 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनूटन के लिए। सवा की अगर बात हो रही होती, क्वार्टर की बात हो रही होती, तब अपन को यूज़ करना है फेयरटल, फेयरटल मीन्स क्वार्टर, ये अपन को यूज़ करना है 15 मिनूटन। तो क्या इनके बिना काम नहीं चल सकता क्या? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन कभी कुछ यूज कर लो, कभी कुछ यूज कर लो, है ना। इनको सबको यूज कैसे करेंगे, अभी देखो 11 बज के 3 मिनट हो गई, इनको, इसको अपन 2 तरीके से बनाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस टाइमिंग में, अगर मिनट्स ऊपर होती है या फिर और बची हुई है तो पहले मिनट यूज़ करनी है और आवर्स बाद में यूज़ करने हैं। फॉर्मल में क्या था, पहले आवर्स यूज़ कर रहे थे, मिनट्स बाद में यूज़ कर रहे थे ना। इनफॉर्मल में उल्टा कर देना है, मिनट्स को पहले यूज़ करना है। तो देखो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, एसिस्ट द्राई मिनूटन, एसिस्ट द्राई मिनूटन मतलब 3 मिनट होगी, किसके बाद हुई है या पहले, बाद में, 11 बजने के बाद हुई हैं, तो एसिस्ट द्राई मिनूटन। और बाद के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, नाक, तो एसिस्ट द्राई मिनूटन नाक एल्फ ऊवर, ऊवर लगाना बहुत जरूरी है भैया, एसिस्ट द्राई मिनूटन नाक एल्फ ऊवर। अभी हमने एक छोटी सी चीज़ और भी पढ़ी है कि समय अगर ऊपर हो जाता है तो फिर हम 1 मिनट से लेके 10 मिनट तक के लिए कोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर द्राई मिनूटन यूज़ करने की बजाय हम इसको ऐसे बोल दें, एसिस्ट कोर्स नाक एल्फ ऊवर, तो भी चलेगा। अब कोर्स में आपका दिमाग में चलेगा कि हाँ अंडर 10, या मतलब 2 मिनट भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 11:15, 11:15। तो एक तो सीधा सीधा बोल दो कि 15 मिनट हो गई 11 बजकर, ठीक है। तो उस केस में तो हम बोलेंगे एसिस्ट 15 मिनूटन नाक एल्फ ऊवर, 15 मिनट हो गई 11 बज के। और 15 मिनट्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फियटल, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये वर्ड 15 मिनूटन की जगह सिंपल सा वर्ड फियटल भी यूज़ कर सकते हैं, एसिस्ट फियटल नाक एल्फ ऊवर, एसिस्ट फियटल नाक एल्फ ऊवर, या नाक आफ्टर, नाक मतलब आफ्टर के बाद, क्वार्टर हो गया 11 बजने के बाद, 15 मिनट हो गई 11 बजने के बाद, तो ऊपर हुआ ना समय, ठीक है। जब भी कोई घड़ी आती है आपके सामने तो यहाँ जो समय ऊपर हो रहा है वो नाक है, ये क्या है, नाक। और अगर समय बचा हुआ है तो ये फिर क्या हो जाएगा, 4, 4 का मतलब क्या है, बिफोर,
इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे ही 11:30 अगर होते हैं तो एक तो ये हो जाएगा 30 मिनट होगी 11 बजकर, एसिस्ट 30 मिनूटन nach 11 Uhr। एक हम हाल्ब यूज करेंगे, हाल्ब का जब यूज करेंगे तो हमको फॉर नाक नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। कहीं आपके दिमाग में ये आए कि आप इसको ऐसे बोलना चाहो कि आधा घंटा और है 12 बजने में, राइट। अगर वो यूज करना है तो फिर देखो यहाँ तो ये बोल दिया कि 11 बज के आधा घंटा हो गया, 30 मिनट होगी। अगर आप ये बोलना चाहो कि 12 बजने में आधा घंटा और है तो फिर आपको यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, एसिस 30 मिनूटन फॉर 12 Uhr। आई बात समझ में? मतलब 12 बजने में आधा घंटा और है, लेकिन हाल्ब यूज करोगे तो फॉर नाक यूज नहीं होगा। उस टाइम पे फिर आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा, एसिस्ट हाल्ब, और हमेशा ध्यान रखना हाल्ब का यूज हुआ है तो अपकमिंग टाइम के आगे आधे घंटे बाद क्या समय होगा, आधे घंटे बाद कितना समय बजेगा, 12 बजेंगे ना, तो आपको यूज करना है एसिस्ट हाल्ब 12 Uhr। ये ऑटोमेटिक मीनिंग दे रहा है कि 12 बजने में आधा घंटा और है, फॉर नाक का यूज नहीं करना आपको यहाँ पर, ठीक है। क्या सेंटेंस बन गया, एसिस्ट हाल्ब 12। हाल्ब 12, अब आपके दिमाग में आ गया यार 12 तो 12 होता है, लेकिन 12 में आधा, 12 का आधा 6 नहीं, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, 12 बजने में आधा घंटा और 11:30। अगर मैं ऐसे बोल दूं हाल्ब 5 तो क्या बोलोगे, 4:30, 4:30। मैं अगर ऐसे बोलूं हाल्ब 10 तो 9:30। आई बात समझ में? हाल्ब आते ही इसका मतलब अपकमिंग टाइम बोलना है, लेकिन होगा उससे पहले वाला, बोलना आगे वाला है, होगा पहले वाला। मैंने बोला हाल्ब 10 तो 10 में आधा घंटा और 9:30, हाल्ब 9 में आधा घंटा और 8:30। आई बात समझ में? तो इस चीज का ध्यान रखना हाल्ब के साथ में। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं, हाल्ब तक का काम हो गया। देन नेक्स्ट अपना समय आ रहा है 11:45। अब इसको अपन फिर से 3 तरीके से, 4 तरीके से बोल सकते हैं इसको। देखो कौन कौन से 4 तरीके। पहले तो ये बता दो 11:45 हो गई, एसिस्ट 45 मिनूटन nach 11 Uhr। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 12 बजने में 15 मिनट और है। 3 तरीके आएंगे, 4 नहीं आएंगे। एसिस्ट 15 मिनूटन फॉर 12 Uhr, और 15 मिनूटन की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं फियटल। फियटल के साथ में फॉर नाक चलेगा, लेकिन हाल्ब के साथ में नहीं, ठीक है। एसिस्ट फियटल फॉर 12 Uhr कि 15 मिनट हो रहे हैं 12 बजने में, एसिस्ट 15 मिनूटन फॉर 12 Uhr, 15 मिनट हो रहे 12 बजने में। एसिस्ट 45 मिनूटन nach 11 Uhr, 45 मिनट हो गई 11 बजकर। ओके, सेम इसी तरीके से 11:56 हो तो अपने पास फिर से 3 तरीके हैं। पहला तरीका एसिस्ट 56 मिनूटन nach 11 Uhr। एक हम ये कर देंगे एसिस्ट 4 मिनूटन फॉर 12 Uhr, 4 मिनट हो रहे 12 बजने में, ठीक है। और 4 मिनट के लिए शॉर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोट्स, एसिस्ट कोट्स फॉर 12 Uhr। ये क्या हो गया, ये टाइमिंग हो गया अपना, है ना, शॉर्ट वाला कि थोड़ी देर और बची है। तो हमेशा ध्यान रखो AM PM इधर नहीं है, यहाँ पर तो अपन को 2 तरीके से टाइमिंग सीखना पड़ेगा। पहला तरीका 24 आवर्स फॉर्मल टाइमिंग, या जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल, क्या बोलेंगे, ऑफिशियल। एंड दूसरा 12 आवर्स वाला टाइमिंग, जिसको हम बोलेंगे अनऑफिशियल, अनऑफिशियल जिसको कहते हैं ना। तो ये अपना टाइमिंग था, समझ में आई चीज़ें। चलो अब बुक ओपन करो, प्रीपोजिशंस फिर किसी क्लास में देखते हैं। बुक ओपन कर लो, क्योंकि टाइमिंग से रिलेटेड बातें हुई हैं, वहाँ पर टाइमिंग से रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी हैं।